एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग हीना के फ्यूनरल पर आए होते हैं। तब ताकीमिची हीना और अपनी यादों को याद करने लगता है और तब ताकीमिची आगे जाके हीना की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने लगता है। तब एक पर्सन आकर कहता है, मुझे पता है आप कैसा फील कर रहे हैं, पर आपके पीछे और भी लोग प्रेयर करने के लिए खड़े हैं। और दूसरा पर्सन आकर उसे बैठने के लिए कहता है और हम देखते हैं ताकीमिची की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, जिसे देखकर नायोटो भी रोने लगता है। तब ताकीमिची उसे संभालने के लिए चले जाता है। तब नायोटो कहता है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है? इसे तो ठीक हो जाना चाहिए था। और तब ताकीमिची बाहर आ जाता है, जहां हीना की मॉम उसे मिलने आती है और उसे हीना का नेकलेस देते हुए कहती है, ये उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब था और मुझे लगता है ये तुमने ही उसे दिया था। और तब ताकीमिची रोने लगता है। तब हीना की मॉम कहती है, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और तब थोड़ी देर बाद नायोटो ताकीमिची से कहता है, मैंने आकुन पर रिसर्च की थी। इस टाइमलाइन में वो शादीशुदा है और ऊपर से उसका एक बच्चा भी है। तब ताकीमिची कहता है, तो आखिरकार एक फैमिली मैन ने ऐसा क्यों किया? तब नायोटो कहता है, उसकी फैमिली अभी मिसिंग है। मेरे हिसाब से किसी ने उसकी फैमिली को अगवा करके उसे डराया धमकाया था। क्या उसने मरने से पहले तुम्हें कुछ कहा था? तब ताकीमिची कहता है, उसने कहा था कि उसे वो सब कुछ करना होगा जो तोमान ने उसे कहा था। पर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो आखिरकार हानमा क्या कर रहा था वहाँ? तब नायोटो कहता है, तो ये फिर से तोमान ने किया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद हम कुछ चेंज नहीं कर पाए। तब ताकीमिची कहता है, ऐसा कुछ नहीं है नायोटो, हमने ड्रैगन को बचाया तभी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ड्रैगन की मौत से तोमान इविल नहीं बना था। और जब हीना मेरे सामने मरी, मैंने ये रियलाइज किया कि हमें जड़ों को फिक्स करना होगा, इसलिए मुझे तोमान को हराना होगा। और ये तभी हो सकता है जब मैं पास्ट में जाकर तोमान का हेड बनूं। तब नायोटो कहता है, अब ये क्या बकवास कर रहे हो? ये इम्पॉसिबल है। तब ताकीमिची कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हीना को बचाने के लिए इम्पॉसिबल चीज भी कर दूंगा। तब नायोटो हंसते हुए कहता है, ये बहुत पागलपन वाला आइडिया है, पर थैंक यू ताकीमिची। अब मुझे डिप्रेस्ड होना स्टूपिड लग रहा है। तुम कितने बड़े इडियट हो। तब ताकीमिची कहता है, तुम्हें ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ड्रैगन को बचाने के बावजूद ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगर माइकी और ड्रैगन इकट्ठे काम कर रहे हैं तो किसाकी तो बीच में आ ही नहीं सकता, और ड्रैगन के होते हुए तोमान तो कभी इविल हो ही नहीं सकता। तब नायोटो कहता है, तो हमें ड्रैगन से मिलकर ही ये सब कुछ पूछना होगा। और तब ताकीमिची अपने रोजमर्रा के काम करने लगता है और नायोटो के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। और तब नायोटो ताकीमिची को टोक्यो डिटेंशन सेंटर बुलाता है। तब ताकीमिची पूछता है, आखिरकार हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तब नायोटो कहता है, मैंने एक रिसर्च की थी जिसमें पता चला था कि ड्रैगन ना ही अभी तोमान में है और ना ही मरा हुआ है, और उसे ढूंढना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो इस टाइम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ हम देखते हैं डिटेंशन सेंटर में ताकीमिची ड्रैगन से मिलकर रोने लगता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। तब नायोटो उसे अपना नाम बताता है। तब ताकीमिची कहता है, इसकी वजह से ही मैं तुमसे मिल पाया हूँ। तब ड्रैगन कहता है, आखिरकार तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तब ताकीमिची कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मौत के करीब जा रहे हो। आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? आखिरकार तुमसे किसने मर्डर करवाया है? और तोमान को क्या हुआ? तब ड्रैगन कहता है, ताकीमिची, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मेरा यहाँ आना बिल्कुल सही है। मेरी गलती की वजह से तोमान बदला है क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाया। तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब ड्रैगन कहता है, जब हम बच्चे थे तब तोमान बहुत अच्छा था। हमने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से हमारी टीम बड़ी हो सके। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और वो हर दिन पार्टी की तरह था। तोमान मेरे लिए सब कुछ था, और अगर मुझे दोबारा से जिंदगी जीनी है तो मैं ऐसे ही जीऊंगा। तब ताकीमिची सोचता है, इतना सब कुछ होने के बाद ड्रैगन अभी भी ड्रैगन है। तब ड्रैगन गुस्से में कहता है, पर मैं एक चीज चेंज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं किसाकी को मारना चाहता हूँ। पर इससे पहले कि ताकीमिची उससे कुछ पूछ पाए, उनके मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। तब जाते हुए ड्रैगन कहता है, ताकीमिची, टोक्यो छोड़कर चले जाओ। तुम बाल बाल मरने से बचे हो, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। पर किसाकी के लिए किसी को मारना एक मच्छर मारने के बराबर है। तब ताकीमिची कहता है, पर मुझे कोई क्यों मारना चाहता है? तब ड्रैगन कहता है, एक टाइम था जब किसाकी माइकी को मानता था,
पर बाद में वो प्यार नफरत में बदल गया। तो इसलिए वो अब माइकी से वो सब कुछ छीनना चाहता है जो उससे प्यारा है। तब ड्रैकन को हम एक मर्डर करते हुए देखते हैं, जहाँ किसाकी आके उसे कहता है। तुमने अच्छा काम किया ड्रैकन। तब यहाँ ताकीमिची कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ड्रैकन मरने वाला है। तो नायोटो, मुझे अब किसाकी के बारे में बताओ। तब नायोटो बताता है, वो इस टाइम टोक्यो मांजी गैंग का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है और एक तरह का एक्टिंग कमांडर है, और मुझे लगता है उसी की वजह से मेरी बहन बार बार मर रही है। पुलिस ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की है, पर उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तब ताकीमिची कहता है, मैं अभी तक पास्ट में उससे नहीं मिला हूँ और फ्यूचर में भी हमारे पास कुछ नहीं है। तब नायोटो, तो इसे रोकने का एक ही तरीका है कि मैं खुद तोमान का लीडर बन जाऊँ, और अगर मैं तोमान का लीडर बन गया तो मैं सबको बचा पाऊंगा और इसी तरह मैं जड़ तक पहुंचकर उसे हरा पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले कैप्टन बनना होगा। जैसे कि अभी पा वहाँ पर नहीं है, तो शायद मैं 3rd डिवीजन का कैप्टन बन सकूं। तब नायोटो कहता है, तुम्हें पता है ना कि ये आइडिया पागलपन वाला है। तब ताकीमिची कहता है, पर हमारे पास यही एक रास्ता है। तब नायोटो कहता है, चाहे जो मर्जी हुआ हो, पर तुमने हमेशा अपना मिशन पूरा किया है, तो इसलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और तब वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकीमिची सोचता है, आखिरकार मैंने क्यों हीना को छोड़ा? आखिरकार हानमा वहाँ क्या कर रहा था? और ड्रैकन की ऐसी हालत क्यों है? और सबसे जरूरी बात, ये किसाकी कौन है? तो अब मुझे इन सभी चीजों को सॉल्व करना होगा। तब ताकीमिची देखता है, वो पास्ट में ड्रैकन और माइकी के साथ पब्लिक बात में आया होता है और माइकी ड्रैकन की टांग खींच रहा होता है। तब ताकीमिची शौक होकर सोचता है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तब ताकीमिची ड्रैकन से उसके जख्मों के बारे में पूछता है और तब ड्रैकन उसे अपने एब्स और स्कार दिखाने लगता है। और तब माइकी आके उसे एक पंच मारता है और कहता है, तुम अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुए हो, तो अपने आप को ज्यादा कष्ट मत दो। और तब वो दोनों लड़ने लगते हैं और फिर से एक दूसरे के ऊपर सारी चीजें फेंकने लगते हैं। और तब एक चीज उड़ते हुए ताकीमिची के सिर पर गिर जाती है। तब ड्रैकन कहता है, ताकीमिची, हमेशा तुम्हारे सिर पर कुछ न कुछ गिरता रहता है। तब माइकी कहता है, अब मुझे याद आया, पिछली बार तो तुम्हारे सिर पर कुत्ते की पोटी थी। और तब वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और तब ताकीमिची ड्रैकन की बात को सोचकर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दिन हमेशा ही ऐसा रहे। और तब वो लोग पब्लिक बात से बाहर आ जाते हैं, जहाँ बाकी डिवीजन की कैप्टन्स उनका वेट कर रहे होते हैं। तब माइकी कहता है, चलो चले ताकीमिची, हमें 3rd डिवीजन का नया कैप्टन मिल गया है। जिसे सुनकर ताकीमिची हैरान हो जाता है। और तब वो सभी लोग अपने बाइक्स पर बैठकर मीटिंग प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। तब ड्रैकन कहता है, हम यहां 3rd डिवीजन के नए कैप्टन को चुनने आए हैं। तब सभी लोग सोचने लगते हैं कि अगला नया कैप्टन कौन होगा। तब माइकी 3rd डिवीजन कैप्टन को सामने आने के लिए कहता है। तब ताकीमिची सोचता है, क्या ये मुझे बुला रहा है? तब एक पर्सन आगे आता है, जिसे देखकर ताकीमिची चौंक जाता है और सोचता है, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, पर आखिरकार कहाँ? और तब वो पर्सन आगे जाकर बैठ जाता है। तब एक पर्सन कहता है, आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो? कैप्टन के सामने तुम्हारे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? तब एक पर्सन अनाउंसमेंट करता है कि ये 3rd डिवीजन का नया कैप्टन है, जिसका नाम किसाकी टेटा है। तब ताकीमिची को याद आता है कि किसाकी ने क्या क्या किया है और सोचता है, तो ये है किसाकी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो ऐसे मेरे सामने आ जाएगा। अब आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? तब एक पर्सन कहता है, ये तो मोबीज से है। तब सभी लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब ड्रैकन कहता है, चुप कर जाओ, ये माइकी का डिसीजन है। अगर किसी को ये डिसीजन पसंद नहीं है तो सामने आओ। तब माइकी कहता है, बहुत जल्द हम वालहला से लड़ने वाले हैं और ये नया वालहला मोबियस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए तोमान को भी ग्रो करना होगा। किसाकी ने मोबियस में रहते हुए हमारी जनरेशन के बारे में सब कुछ पता लगाया है और बिना किसाकी के वालहला से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए किसाकी को 3rd डिवीजन का कैप्टन बनाया जाता है। तो अब ये 3rd डिवीजन कैप्टन अपॉइंटमेंट सेरेमनी खत्म होती है। तब ताकीमिची सोचता है, ये तो बहुत वर्स्ट केस है। किसाकी केवल तोमान में ही नहीं है, वो तो ऊपर से 3rd डिवीजन का कैप्टन बन चुका है। और तब किसाकी माइकी को थैंक यू कहता है और ताकीमिची सोचता है, इसका मतलब हीना मरने वाली है और गुस्से में किसाकी की एक पंच मारता है। तब ड्रैकन कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो ताकीमिची? तुम तो तोमान में भी नहीं हो। तब सभी कैप्टन्स ताकीमिची को पकड़ने आ जाते हैं। तब बाजी वहाँ आकर कहता है, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? तब एक कैप्टन कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
और तब बाजी ताकीमिची को मारने लगता है। तब मित्सुआ उसे रोक लेता है। तब बाजी कहता है मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब माइकी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाजी, तुम्हें मीटिंग में आने से बैन कर दिया गया था। तब बाजी कहता है मुझे याद है, और अब तो मैंने इस लड़के को मुक्का भी मारा है, तो अब क्या मुझे इस प्रीशियस मीटिंग को बिगाड़ने के लिए निकाल दिया जाएगा। तब बाजी कहता है चलो ठीक है। तब ताकीमिची सोचता है आखिरकार ये क्या क्या रहा है। तब बाजी कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं वॉलहला को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि तुम्हें मेरे जैसे ट्रबल मेकर्स नहीं चाहिए। तब माइकी उसे आवाज लगाता है। तब बाजी कहता है तो फिर आज से तोमान का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन तोमान का एनिमी बनता है। तब किसाकी कहता है लगता है तोमान बिगड़ने वाला है। तब ड्रैकन कहता है ज्यादा मत सोचो माइकी, ये हमेशा से ही ऐसा था। तब किसाकी कहता है तो फिर तुम फेस और गट में से क्या चुनते हो ताकीमिची? मुझे तो तुम्हारा फेस पसंद है। और ताकीमिची के एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ताकीमिची बेहोश हो जाता है। तब होश में आके ताकीमिची सोचता है अब मुझे याद आया किसाकी ने मुझे पंच मारा था, पर आखिरकार मैंने उसे पंच क्यों मारा। मैंने कहा था कि मैं तोमान का लीडर बनूंगा, पर ऐसा कुछ होने की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। और तब वो देखता है माइकी उसके पास बैठा होता है। और तब माइकी कहता है तुम किसाकी को पसंद नहीं करते हो, है ना। तब ताकीमिची कोई जवाब नहीं दे पाता। तब माइकी कहता है इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है। तुम जब नए लोगों को अंदर लाते हो तब कुछ पुराने लोग छोड़ जाते हैं, पर मैं अभी अपने ड्रीम से बहुत ज्यादा दूर हूँ। ताकेमिची मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा एक बचपन का दोस्त था, या फिर मैं ऐसा कहूँ हम नेबर्स थे, और वो हमेशा मेरे से लड़ता रहता था और मैं हमेशा उसे मारता था। तब ताकेमिची कहता है तुमसे लड़ने वाला तो कोई पागल ही होगा। तब माइकी कहता है उसी लड़के ने तुम्हें पंच मारा है। तब ताकेमिची कहता है मुझे 2 लोगों ने पंच मारा है, उनमें से कौन है। तब माइकी कहता है फर्स्ट डिवीजन कैप्टन कैसे के बाजी, और वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तब ताकीमिची कहता है सही कहा, मुझे अभी भी नहीं पता उसने मुझे पंच क्यों मारा था। तब माइकी कहता है वो हमेशा से ऐसा ही था, जब वो ऐसे ही कभी बोर होता है वो ऐसे ही किसी को भी पंच मार देता है। और जब एक दिन वो भूखा था उसने एक कार को आग लगा दी। तब ताकीमिची सोचता है ये आदमी तो सच में अनप्रिडिक्टेबल है। तब माइकी कहता है बाजी तोमान के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। जब तोमान बना तब मैं मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में था। मैंने ड्रैगन, मित्सुआ, पाओ और बाजी ने तोमान को बनाया था। ताकीमिची मैं चाहता हूँ कि तुम बाजी को वॉलहला से वापस लेकर आओ, क्या तुम ये कर सकते हो। तब ताकीमिची कहता है ठीक है, मैं ये जरूर करूँगा, पर क्या इसके बदले में मुझे एक चीज मिल सकती है। तब माइकी उसे कहता है वो क्या है। तब ताकीमिची कहता है तुम्हें किसाकी को तोमान से बाहर निकालना होगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा तुम उसे लाए ही क्यों हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर वो बहुत ज्यादा बुरी न्यूज है। किसाकी तोमान को फ्यूचर में बर्बाद कर देगा। और सोचता है मैं चाहे जो मर्जी कह लूं, पर माइकी को कुछ समझ नहीं आएगा। तब माइकी कहता है ठीक है, हम बहुत जल्दी वॉलहला से लड़ने वाले हैं, और उससे पहले तुम्हें बाजी को मेरे पास लाना होगा और ये प्रूफ करना होगा कि तुम किसाकी से ज्यादा यूजफुल हो। मैं जानता हूँ कि किसाकी बुरी न्यूज है, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और फ्यूचर में तोमान को किसाकी की ताकत चाहिए। तो चलो ताकीमिची अपना काम पूरा करो, और याद रखना ये शर्त तुमने रखी है, तो अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मित्सुआ तुम कब तक हमारी बातें सुनते रहोगे, तो चलो जल्दी बाहर आ जाओ। तब मित्सुआ कहता है मैं तो बाथरूम ढूंढ रहा था, और तब मैंने तुम लोगों को बातें करते हुए देखा। तब माइकी कहता है तुम्हारी टाइमिंग कमाल की है। मैं ताकीमिची को सेकंड डिवीजन में डालने के बारे में सोच रहा था। ताकीमिची आज से तुम तोमान के मेंबर हो और तुम मित्सुआ के अंडर काम करोगे। जिसे सुनकर मित्सुआ शॉक हो जाता है, और तब माइकी और मित्सुआ वहाँ से चले जाते हैं। तब ताकीमिची सोचता है अभी तक तो मैं तोमान का मेंबर भी नहीं था, और मैंने नेओटो को कह दिया कि मैं तोमान का लीडर बनूंगा। ये कितनी बेवकूफी वाली बातें हैं, पर अब मेरे पास एक लीड है। नेओटो मुझे किसी तरह बाजी को वापस लाना होगा, ताकि मैं किसाकी को तोमान से बाहर निकलवा सकूं। पर आखिरकार बाजी यहाँ से गया ही क्यों था। और तब ताकीमिची को एक चार्म मिलता है जिसके अंदर तोमान के फाउंडिंग मेंबर्स की फोटो होती है। तब ताकीमिची कहता है यहाँ तो 6 लोग हैं, पर माइकी ने तो मुझे 5 के बारे में बताया था। आखिरकार ये कौन है जो कि बाजी के साथ है। इसकी गर्दन पे तो टैटू भी है। और तब यहाँ बाजी एक पर्सन से मिलता है जिसका नाम काजुटोरा होता है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।